सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज अपना जो नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है वेपर प्रेशर। देखो, वेपर प्रेशर वैसे बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। बट जो हम इसके बाद जो टॉपिक्स करेंगे, जो इसके बाद जो हमारे टॉपिक्स आएंगे उसके अंदर जो वेपर प्रेशर का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा काम आएगा। तो इसलिए जो बाकी जो टॉपिक्स हम करेंगे, जो हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके लिए जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर एक तरह से बेस का काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वेपर प्रेशर के बारे में पता होना चाहिए, उसके जो फैक्टर्स हैं फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। फिर हम जो हमारे एडवांस टॉपिक्स हैं उनको फिर हम अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर? ओके। अब देखो, जो हमारा वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर क्या होता है? सबसे पहले वेपर प्रेशर से भी पहले आपको पता होना चाहिए कि वेपर्स क्या होते हैं। उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि जो वेपर्स होते हैं, वेपर्स क्या होते हैं। देखो, हमें पता है कि देखो, एक होता है वेपर, एक होता है गैस। एक होता है वेपर, एक क्या होता है? गैस होता है। ये आपको पता भी होगा, आपने थोड़ा बहुत मोल कंसेप्ट में किया भी होगा। लेट्स से कि जैसे हम रूम टेम्परेचर ले रहे हैं, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। देखो, हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, रूम टेम्परेचर पे क्या होगी? गैस स्टेट में होगी। रूम कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो रूम टेम्परेचर पे क्या होती है? गैस स्टेट में होती है। अब जो हमारा वाटर है, लेट्स से कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं वाटर का, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? वो लिक्विड स्टेट में होता है। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। अब जैसे मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे CO2 अगेन क्या रहेगी? गैस स्टेट में ही रहेगी। अब वो तो ऑलरेडी गैस है, गैस तो गैस में रहेगा। ठीक है, अब जो हमारी जो H2O लिक्विड है, वाटर है, पानी है, तो वो क्या करेगा? वो गैस स्टेट में चला जाएगा। जो वाटर है वो क्या करेगा? पानी, वो गैस स्टेट में चला जाएगा। देखो, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को तो बोलते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको तो क्या बोलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बट इसको बोलेंगे हम वाटर वेपर। इसको हम क्या बोलेंगे? वाटर वेपर टर्म नाम देंगे। देखो, होता क्या है, अगर कोई रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, अगर कोई रूम टेम्परेचर पे क्या लिक्विड, और हाई टेम्परेचर पे, मतलब उसकी गैसेस स्टेट को हम बोलेंगे वेपर। अगर कोई रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है तो उसकी हम गैसेस जो स्टेट होगी ना, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे वेपर। उसको हम गैस का नाम नहीं देंगे। तो हम वाटर गैस नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे वाटर वेपर। वाटर गैस एक गलत टर्म है। वाटर गैस कुछ और होता है। वाटर गैस क्या होता है? वाटर गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको कंबाइन करके बोलते हैं वाटर गैस। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वाटर गैस बोलते हैं। और ये क्या होगा? हमारा वाटर वेपर होगा। अगर कोई रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है तो हाई टेम्परेचर पे क्या होंगे? वो वेपर होंगे। अगर कोई रूम टेम्परेचर पे गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो हाई टेम्परेचर पे, किसी मर्जी टेम्परेचर पे वो क्या रहेगी? गैस स्टेट में ही रहेगी। तो हाई टेम्परेचर पे क्या बोलेंगे? उसको गैस बोलेंगे। क्लियर? तो अगर कोई रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है तो हाई टेम्परेचर में, मतलब उसकी गैसेस स्टेट को हम क्या बोलेंगे? वेपर टर्म नाम देंगे। वहां पे गैस नहीं बोलना आपने। ठीक है? अब जैसे अल्कोहल है, रूम टेम्परेचर पे अल्कोहल क्या है? लिक्विड है। हाई टेम्परेचर पे उसकी गैसेस स्टेट को क्या बोलेंगे? उसकी गैसेस स्टेट को हम वेपर बोलेंगे। अल्कोहल गैस नहीं बोलेंगे, अल्कोहल के वेपर्स, अल्कोहल वेपर्स बोलेंगे हम उसको। ठीक है, तो अगर कोई रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है तो हाई टेम्परेचर पे हम उसको वेपर का नाम देंगे, उसको हम गैस नहीं बोलते। समझ आ गया? अब देखो, वेपर तो हमें पता चलेगी वेपर क्या होते हैं। जैसे वाटर है तो वाटर की क्या होंगे? वेपर होंगे। वाटर गैस नहीं होती। वाटर गैस एक अलग चीज है। वाटर गैस क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर? ओके। अब देखो, वेपर प्रेशर, हमारे पता चल गया वेपर क्या होते हैं। वेपर होते हैं गैसेस स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वेपर बोलते हैं। ठीक है, लेट्स से कि हमने एक बीकर लिया, लेट्स से कि हमने क्या लिया? एक बीकर लिया, और बीकर के अंदर क्या है? बीकर के अंदर हमारा कोई लिक्विड है। बीकर के अंदर क्या है? हमारा कोई लिक्विड है। ठीक है, अब बीकर के अंदर लिक्विड है कोई। इस बीकर को हम क्या कर रहे हैं? इसको हीट कर रहे हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं? इसको हम हीट कर रहे हैं। क्लियर? अब देखो, जैसे हम इसको हीट करेंगे, हीट करने से क्या होगा? इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। हीट करने से क्या होगा? इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होंगे? इसके वेपर बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसके वेपर बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे इसके वेपर बनेंगे, वेपर बनने से क्या होगा? अब अगर ये ओपन है, ये जो हमारा सिस्टम है, क्या सिस्टम है? ओपन सिस्टम है। तो ओपन सिस्टम है तो क्या करेगा ये? तो जो इसके जो वेपर बनेंगे, वेपर कहां चले जाएंगे? एटमोस्फेयर में चले जाएंगे। जो वेपर है, वेपर कहां चले जाएंगे? इसके एटमोस्फेयर में चले जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा जो हमारा पूरा का पूरा लिक्विड है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जो पूरा का पूरा लिक्विड है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। चलो जी, उसके वेपर बने, वेपर एटमोस्फेयर में गए, एटमोस्फेयर में जाने से क्या हुआ? उसका पूरा लिक्विड है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं? हमने इसको बंद कर रहे हैं। हमने क्या किया? सेकंड केस में मैंने इसके ऊपर कुछ रख दिया यहाँ पे। ठीक है, ग्लास प्लेट रख दिया मैंने इसके ऊपर। अब देखो, जैसे हम इसको अब हीट करेंगे, हीट करने में अब क्या होगा? अब भी वेपर बनेंगे इसके, ऑब्वियसली अब भी तो वेपर बनेंगे। अब जैसे इसके अब वेपर बनेंगे, वेपर बनने से क्या होगा? ऊपर तो ग्लास प्लेट है, ऊपर तो क्या है? ग्लास प्लेट। अब ये सिस्टम कैसा हो गया? हमारा क्लोज सिस्टम हो गया।
अब क्लोज सिस्टम होगा तो हमें पता है कि थर्मोडायनेमिक्स से हमने पढ़ा था क्लोज सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम सिर्फ एनर्जी को एक्सचेंज करता है, वो मैटर को एक्सचेंज नहीं करता। तो सिर्फ यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी का एक्सचेंज होगा, मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। तो इसके वेपर बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे वेपर, वेपर बन के जाएंगे ऊपर, वेपर बनेंगे, वेपर बनेंगे, वेपर बनना शुरू हो गया जी, वेपर बनेंगे। ठीक है, अब देखो वेपर बनेंगे, वेपर बनने पे क्या होगा, लिक्विड क्या बाहर जाएगा हमारा, लिक्विड बाहर नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने इसको ऊपर से कवर कर दिया। सिस्टम कैसा हो गया हमारा, क्लोज सिस्टम हो गया। ठीक है, देखो होगा क्या, जैसे हम उसको हीट करेंगे, जैसे हम उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, हीट करने पे क्या होगा, उसके वेपर बनना शुरू हो गए, वेपर बनना शुरू हो गए। तो जैसे उसके वेपर बनना शुरू हो गए, ठीक है, और वेपर पहले इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और वेपर बन 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 रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वेपर बनना बंद हो जाएंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वेपर बनना बंद हो जाएंगे, वेपर बनेंगे ही नहीं। और क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि जितना भी वेपर ने था वो सारा का सारा स्पेस ले लिया, अब वेपर के लिए और जगह ही नहीं है, वेपर बनेंगे नहीं। और तो वहां पर क्या होगा, देखो शुरू में वेपर बन रहे हैं, वेपर बन रहे, वेपर बन रहे, वेपर बन रहे, वेपर बन रहे, जैसे ही वेपर बनना बंद हो गए, वहां पर पॉइंट आ जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट आएगा। और पॉइंट कैसा आएगा हमारा, इक्विलिब्रियम का पॉइंट आएगा। अब इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे क्या होता है कि देखो जितने हमारे वेपर बनेंगे, उतने ही जो वेपर ऑलरेडी बने हुए ना वो क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। जितने हमारे वेपर बनेंगे उतने वेपर क्या होते रहेंगे, कंडेंस होते रहेंगे। इसका मतलब है कि जो हमारा रेट है, किसका रेट, रेट ऑफ वेपराइजेशन किसके इक्वल आ जाएगा, और रेट ऑफ कंडेंसेशन किसके इक्वल आएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल आएगा। मतलब शुरू में वेपर बनना शुरू हो रहे थे क्योंकि वहां पे स्पेस था, वेपर बनना शुरू हो रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा आएगा वेपर बनेंगे नहीं। और ठीक है, अब वेपर नहीं बनेंगे तो क्या होगा, अब कुछ नए वेपर बनेंगे और जो पुराने वेपर बने हुए हैं वो दोबारा से क्या हो जाएंगे, वो कंडेंस हो जाएंगे। कुछ नए वेपर बनेंगे, जो पुराने वेपर हैं वो क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो रहे हैं। मतलब एक इक्विलिब्रियम इनके बीच में क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। लेट्स से कि 10 नए वेपर बन रहे हैं, तो 10 जो ऑलरेडी जो वेपर बन चुके हैं वो दोबारा से क्या हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे, दोबारा से क्या आ जाएंगे, वो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। तो वेपर बनेंगे, कंडेंस होगा, वेपर बनेंगे, कंडेंस होगा, वेपर बनेंगे, कंडेंस होगा। यही फिनोमेना क्या चलता रहेगा, क्योंकि हमने क्या है, हमारा सिस्टम क्लोज है, मैटर एक्सचेंज हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ वेपराइजेशन किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल होगा। रेट ऑफ वेपराइजेशन किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल होगा। और अगर हम इस वेपर का प्रेशर मेजर कर पाए, जैसे हमारे रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों इक्वल आए, वहां पर जो वेपर बनेंगे, वहां पर जो जितने भी वेपर होंगे और उन वेपर की वजह से जो प्रेशर होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर नाम बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। कम ऑन वन मोर टाइम, रेट ऑफ वेपराइजेशन जैसे ही रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल आएगा, जैसे ही रेट ऑफ वेपराइजेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल आएगा, जितने भी वेपर वहां पर होंगे, लेट्स से कि 100 वेपर है, मैंने ज्यूम कर लिया कि 100 है, और 100 वेपर कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट करेंगे, क्योंकि वेपर है वो गैसीय स्टेट है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत फास्टली मूव करते हैं। वो जो हमारा कंटेनर है, कंटेनर की जो वॉल है, वॉल पे क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, उस पर स्ट्राइक करते हैं, तो वहां से प्रेशर क्रिएट होता है। अब जितना वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्लियर। सो वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर वही होगा कि जो हमारे जो वेपर जितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, इन सिंपल वर्ड, जितना हमारा जो वेपर है प्रेशर क्या करेंगे, एक्सर्ट करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। अब देखो वेपर प्रेशर हमें स्टार्टिंग में मेजर नहीं करना कि लिक्विड है, वेपर बनना शुरू हो रहे हैं, नहीं मेजर कर सकते। वेपर प्रेशर उसको नहीं बोलते। वेपर बन रहे हैं, वेपर बन रहे हैं, वेपर बन रहे हैं, वेपर बनना बंद हो गए और रेट ऑफ वेपराइजेशन इक्वल आ गया रेट ऑफ कंडेंसेशन के। अब प्रेशर मेजर करो, उसी को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। कैसे मेजर करते हैं इसको हम करते हैं मैनोमीटर से मेजर। इसको हम किससे मेजर करते हैं, मैनोमीटर से इसको हम मेजर करते हैं। मैनोमीटर हमारा ऑपरेटर्स है, इसमें जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड क्योंकि वेपर आएंगे यहाँ पे, तो वेपर क्या करेगा, जैसे वेपर आएंगे यहाँ पे तो वेपर क्या करेगा, लिक्विड को आगे डिस्प्लेस करेगा। लिक्विड क्या करेगा, आगे डिस्प्लेस करेगा। जैसे वो लिक्विड को आगे डिस्प्लेस करेगा तो लिक्विड ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर की तरफ जाएगा तो इसी से हम क्या करेंगे, प्रेशर मेजर कर लेंगे। यहाँ पे हमारे जो पॉइंट्स गिवन होंगे यहाँ पे, और इसी के जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। इसी के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। ऑपरेटर्स का नाम क्या, ऑपरेटर्स का नाम है मैनोमीटर। मैनोमीटर। तो मैनोमीटर से हम क्या करते हैं, वेपर प्रेशर को मेजर करते हैं।
ठीक है, शुरू में वेपर बन रहे हैं, शुरू में वेपर बन रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा है इक्विलिब्रियम आ गया, पॉइंट कैसा है इक्विलिब्रियम आ गया, और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होगा, वेपर बनना बंद हो गए हैं, मतलब वेपर बन तो रहे हैं पर जो ऑलरेडी वेपर बने हैं वो कंडेंस भी हो रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। वहां पर जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, वहां पर जो प्रेशर वेपर एक्सर्ट करेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्लियर, समझ आ गया? ओके, सो वेपर प्रेशर क्या होता है? सो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड vapor pressure of liquid is the pressure exerted by vapors वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, जितना प्रेशर क्या करेंगे जो वेपर्स है वो क्या करेंगे, एक्सर्ट करेंगे। इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। जब वो लिक्विड के साथ क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, जब वो लिक्विड के साथ क्या आएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, इनिशियल स्टेट को हम वेपर प्रेशर नहीं बोलेंगे, जब वो इक्विलिब्रियम के अंदर आएंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। क्लियर, समझ आ गया? तो इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम जो हमारा रेट ऑफ इवेपोराइजेशन है किसी को हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन का। जितने नए वेपर बनेंगे उतने ही वेपर क्या हो जाएंगे, और कंडेंस हो जाएंगे वो। क्लियर, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा ग्राफ ड्रॉ करना चाहे, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा कि ये हमारा टाइम है और ये क्या हमारा रेट है, ये हमारा टाइम और ये क्या हमारा रेट है। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम पास होगा, जैसे जैसे टाइम पास होगा तो क्या होगा, वेपर बनेंगे, जैसे जैसे टाइम पास होगा तो वेपर बनेंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि क्या हो जाएगा, हमारा ग्राफ ये कांस्टेंट हो जाएगा। और किस पॉइंट पे कांस्टेंट होगा, ये इस पॉइंट पे। इसी को हम क्या नाम देंगे, इसी को नाम देंगे इक्विलिब्रियम टाइम, इसी को क्या नाम देंगे, इक्विलिब्रियम टाइम देंगे। और इसके बाद जो हमारा रेट है, रेट ऑफ वेपराइजेशन किसके इक्वल हो जाएगा, वो रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल आ जाएगा। जो हमारा रेट ऑफ वेपराइजेशन है वो किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर टर्म नाम देंगे। ठीक, कि जैसे टाइम पास हो रहा है, स्टार्टिंग में उसको हीट कर रहे हैं, अपने आप वेपर बन रहे हैं उसके। ठीक है, तो वेपर बनेंगे, वेपर बनेंगे, वेपर बनेंगे, वेपर बनेंगे, वेपर बनेंगे। और इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि जो हमारे वेपर है, वेपर क्या हो जाएंगे, वेपर बनना मतलब नए वेपर तो बनेंगे पर जो ऑलरेडी वेपर बने हैं वो क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, अटेन हो जाएगा। जैसे लेट्स से कि मैक्सिमम लिमिट 100 की है, मैक्सिमम लिमिट क्या 100 की है, 10 20 30 50 60 90 100 100 आ गया वहां पे। ठीक है, अब 10 नए बनेंगे और 10 ऑलरेडी जो बने हुए वो क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। तो लिमिट कितनी रहेगी, 100 की ही रहेगी, 100 की रहेगी। ठीक है, 10 नहीं बन रहे, 10 क्या हो रहे, कंडेंस हो रहे, तो कितने रह रहे, 100 है। 100 जितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, 100 जितना प्रेशर क्या करेंगे, एक्सर्ट करेंगे, उसी को हम क्या नाम देंगे, उसी को हम वेपर प्रेशर नाम देंगे। क्लियर, समझ आया? अब देखो वेपर प्रेशर तो हमें समझ आ गया कि वेपर प्रेशर होता क्या है। अब करते हैं इसके फैक्टर्स, कि जो वेपर प्रेशर है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, कि जो वेपर प्रेशर है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करता है। ठीक है, देखो पहले एक बार देखते हैं कि वेपर प्रेशर के जो फैक्टर्स हम उसको कैसे देख सकते हैं, कैसे हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे लेट्स से कि हमारा लिक्विड है, हमें पता है कि लिक्विड क्या होगा, लिक्विड वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में आएगा, लिक्विड क्या होगा, वेपर के साथ इक्विलिब्रियम के अंदर आएगा। ठीक है, लेट्स से कि मैं एज्यूम कर लेता हूं कि जो हमारा लिक्विड है वो H2O है, पानी है। ठीक है, पानी को मैंने ले लिया, पानी क्या है, अब रूम टेम्परेचर पे है, रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, वो लिक्विड स्टेट में होगा, रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, वो लिक्विड स्टेट में होगा। टेम्परेचर इंक्रीज किया, उसके वेपर बने, तो ये हमारा लिक्विड और ये क्या हो गया, हमारे वेपर हो गया। ठीक है, अब देखो मैं इसका ना जो हमारी रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है ये, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
क्या मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकता हूं? तो मेरे को इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। देखो मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें पता है कि जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के, वो केपी भी होता है और केसी होता है। केपी भी होता है और केसी होता है। केसी को हम क्या लेते हैं? कंसंट्रेशन ग्राम्स में, और केपी लेते हैं हम प्रेशर की टर्म्स में। तो मैं यहाँ पे वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा? केपी लूंगा। यहाँ पर क्या लूंगा? मैं केपी लूंगा। ठीक है, अब देखो मेरा केपी क्या होगा? हमें पता है कि जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। उसकी वैल्यू क्या होती है? प्रोडक्ट बाय में रिएक्टेंट होती है। ठीक है, अब केपी है प्रोडक्ट का प्रेशर अपॉन में रिएक्टेंट का प्रेशर। प्रोडक्ट का प्रेशर अपॉन में रिएक्टेंट का प्रेशर, यही होगा। अब प्रोडक्ट में कौन है? प्रोडक्ट में है H2O, गैसियस स्टेट में। लेट्स से कि जो इसका प्रेशर है, इसका प्रेशर P है। इसका प्रेशर कितना है? कुछ भी लेट कर लो, मैंने P लेट कर लिया। इसका प्रेशर कितना है? P है। ठीक है, अब जितना H2O का गैसियस स्टेट में प्रेशर होगा, क्या वही उसका वेपर प्रेशर होगा? जितना H2O का गैसियस स्टेट में क्या होगा? प्रेशर होगा, वही उसका क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा। भाई जितना प्रेशर जो H2O गैसियस स्टेट में एक्सर्ट कर रहा है वही तो वेपर प्रेशर है। तो उसी का वो जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा वही क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, अब H2O लिक्विड है। लिक्विड का तो प्रेशर हम क्या लेके चलेंगे? यूनिटी। लिक्विड का तो क्या करेंगे? हम 1 लेके चलेंगे ना वहां पे। ठीक है, ओके। सो यहां पर क्या आएगा? हमारा जस्ट P आ गया, और इसी को हम क्या बोलते हैं? यही हो गया हमारा वेपर प्रेशर। सो अल्टीमेटली जो हमारा केपी है ना, केपी किसके इक्वल आ गया? वो वेपर प्रेशर के इक्वल आ गया। जो केपी है, केपी वेपर प्रेशर के इक्वल आ गया। आप इसको जो वीपी है मैं प्रेशर है ये, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो जो केपी है, केपी किसके इक्वल आ गया? हमारा वेपर प्रेशर के इक्वल आ गया। ठीक है, केपी किसके इक्वल आ गया? वेपर प्रेशर के इक्वल आ गया। अब देखो हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, हमने जो हमारे वो केमिकल इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हमने किया था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो मैंने वहां पे साफ साफ लिखा था कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता सिवाय टेम्परेचर के। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता सिवाय टेम्परेचर के एंड नेचर ऑफ सब्सटेंस के। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा या फिर नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर? सो यहां पे लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट equilibrium constant only depends upon the temperature and nature of substance, डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ सब्सटेंस। फिर तो सिर्फ वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा या फिर वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ओके। चलो जी, अब और देखो हमारा, अगर हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नेचर पे और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हमारा वेपर प्रेशर भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नेचर पे और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर? सो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ऑल्सो depends on temperature and nature of substance. डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ सब्सटेंस। वो भी नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि किसके इक्वल है? वो केपी के इक्वल है। केपी अगर टेम्परेचर पे नेचर पे डिपेंड करा तो वेपर प्रेशर भी किस पे डिपेंड करेगा? नेचर पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। एंड इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन, क्वेश्चन आता है एग्जाम में ये, and it is independent upon amount of liquid, volume of container, amount of liquid, volume of container and other एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर, उसके ऊपर ये डिपेंड ही नहीं करता। देखो मैं आपको समझाता हूँ कि जो वेपर प्रेशर सिर्फ टेम्परेचर पे और नेचर पे डिपेंड करेगा, वो हम बताऊंगा भी कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा और नेचर पे कैसे डिपेंड करेगा। ठीक है, अभी देखो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा? अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अमाउंट कम ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं, वेपर उतने ही बनेंगे। बट हाँ, इसके लिए एक बात है कि इसके लिए ना एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है, मतलब कि मिनिमम इतना लिक्विड तो लेना पड़ेगा।
देखो अगर हम लिक्विड बिल्कुल कम ले रहे हैं जिसके वेपर ही ना बने तो उसका कोई फायदा नहीं ना। तो मिनिमम एक लिक्विड लेना पड़ेगा, मिनिमम से ज्यादा कितना मर्जी लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस एक मिनिमम जो थ्रेशोल्ड है ना वो वैल्यू तो हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके ज्यादा जितना मर्जी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उससे भी अगर हम कम ले रहे हैं तो वेपर ही नहीं बनेंगे, फिर तो बात ही नहीं हम कर सकते, वो आएगा ही नहीं इक्विलिब्रियम में, तो बात नहीं करेंगे ना, वो गलत हो जाएगा। फिर पता चला सारे लिक्विड के वेपर बन गए, वो इक्विलिब्रियम में ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो मिनिमम से एक ज्यादा वैल्यू लेनी है, जितनी मर्जी ले सकते हैं वो, ठीक है। उससे फिर ज्यादा जितनी मर्जी लेंगे उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कम हो ज्यादा हो उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा। अब कैसे, आप सोचोगे सर वॉल्यूम अगर ज्यादा लेंगे तो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर लेंगे, अगर वॉल्यूम कम लेंगे तो उसके ऊपर, देखो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में क्या है, लेट्स से कि हमारे 100 पेपर है, मैं जूम कर लूंगा, जो हमारे पास क्या है 100 पेपर है, उस 100 पेपर को मैंने पहले बड़े कंटेनर में रखा, उस 100 पेपर को मैंने पहले बड़े कंटेनर में रखा, तो ऑब्वियसली 100 पेपर को अगर मैंने बड़े कंटेनर में करूंगा तो वहां पे उसका वेपर प्रेशर कम आएगा। अगर मैं 100 को छोटे कंटेनर में करूंगा तो वहां पे वेपर प्रेशर क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ऐसा हमें लगता है, ऐसा हमें लगता है, मैं अपना बता रहा हूं, ठीक है। ओके, पर होता क्या एक्चुअल में, होता ये है कि अगर हम उसको बड़े कंटेनर में रखेंगे, बड़े कंटेनर में 100 वेपर नहीं बनेंगे, 100 से ज्यादा बनेंगे। कंटेनर बड़ा हो गया है तो वेपर भी ज्यादा बन जाएंगे, कंटेनर छोटा है तो वेपर भी क्या बनेंगे, कम बनेंगे। तो अल्टीमेटली दोनों का जो प्रेशर आएगा ना, प्रेशर क्या करेंगे, सेम एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर क्या करेंगे, सेम एक्सर्ट करेंगे। हमें लगता है कि बड़े कंटेनर में करेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, छोटे कंटेनर में करेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। अरे भाई नंबर ऑफ जो वेपर्स हैं वो भी तो चेंज हो रहे हैं, तो आपस में क्या करेंगे, दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं। अगर कंटेनर बड़ा है तो वेपर भी तो ज्यादा बन गए, तो बात तो वही आ गई ना। अगर कंटेनर छोटा है तो वेपर भी तो कम बनेंगे, बात वही है। तो जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर उसके ऊपर भी वो डिपेंड नहीं करता, ठीक है। एक दूसरे को क्या करते हैं, कंपनसेट कर देते हैं। और अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स बाकी जितने भी हैं, अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स उनके ऊपर भी वो डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे एंड नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर, ठीक है। समझ आ गया ये कि यहां से मैंने केपी निकाला, केपी वेपर प्रेशर के इक्वल आ गया, और जो केपी है, केपी इसके ऊपर डिपेंड करता है तो वेपर प्रेशर भी इसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर, ओके। तो जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है वो है हमारा नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस या फिर लिक्विड। अब जो नेचर ऑफ लिक्विड या फिर नेचर ऑफ सब्सटेंस इसके ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, ठीक है। देखो मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं, एक मेरे पास वाटर है, एक मेरे पास क्या वाटर है, पानी है, एक मेरे पास अल्कोहल है, एक मेरे पास वाटर है और एक मेरे पास क्या अल्कोहल है। अब जो वाटर है मैं नॉर्मल वाटर को रख रहा हूं, मैं नॉर्मल अल्कोहल को रख रहा हूं, ठीक है। बाकी जो लड़कियां है वो इसमें एसीटोन ले सकते हैं जो आपका नेल पेंट रिमूवर होता है, ठीक है। बाकी जो बॉयज है वो अल्कोहल ले सकते हैं, अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है। अब जो वाटर है, वाटर देखो थोड़ी देर बाद देखोगे उनको तो वाटर तो उतना ही रहेगा, रूम टेम्परेचर वाटर क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। पर जो हमारा जो एसीटोन है या फिर जो अल्कोहल है, अल्कोहल के तो खैर इतना नहीं बनेंगे, पर जो एसीटोन है, नेल पेंट रिमूवर है, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा टाइम बाद खत्म हो जाता है, वो थोड़ा टाइम बाद क्या हो जाता है, वो वेपराइज हो जाता है, थोड़ा टाइम बाद क्या हो जाता है, वो वेपराइज हो जाता है। हुआ क्या कि जो हमारे पास अल्कोहल था, वेपर वो था, हमारे पास एसीटोन था, उसके क्या बन गए, उसके वेपर बन गए, उसके क्या बन गए, वेपर बन गए उसके, ठीक है। उसकी वेपर जल्दी बने, वाटर है, वाटर के वेपर नहीं बनेंगे। दोनों को मैं हीट करूंगा, हीट करने पे क्या होगा, वाटर के वेपर बनेंगे, और इसके वेपर तो बहुत जल्दी बन जाएंगे, जैसे टोन है या फिर अल्कोहल है उसके वेपर तो बहुत जल्दी बन जाएंगे, ठीक है। अब देखो जो नेचर ऑफ लिक्विड है, नेचर ऑफ लिक्विड पे भी वो कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। देखो उस पर डिपेंड करेगा वो बॉइलिंग पॉइंट पे। हमने क्या देखना है इसका, हमने देखना है इसका बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल का कितना है, 78 के अप्रोक्स होता है, ठीक है। एसीटोन का उससे भी थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब वही था, एसीटोन था, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा उसका, ज्यादा होगा। वहीं अगर मैं लूं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इनवर्सली एक तरह से, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वेपर प्रेशर क्या बनेगा, वेपर ज्यादा बनेंगे, तो ज्यादा प्रेशर क्या करेंगे, एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट पे कैसे डिपेंड करता है, देखो जो मेन रीजन है ना, मेन रीजन क्या है, मेन रीजन है हमारे पास, मेन रीजन है हमारे पास इंटरमोलिक्यूलर
मेन रीजन हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मेन रीजन हमारे पास ये है जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, देखो मैं बोल रहा हूँ कि एक लिक्विड है, एक लिक्विड की इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। इंटरमोलिकुलर क्या होते हैं, एक मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन, वो कम है। अगर उसकी अट्रैक्शन कम है, लिक्विड स्टेट में बात कर रहा हूं, अगर उसके लिक्विड स्टेट में अट्रैक्शन कम है तो उसके वेपर क्या बनेंगे, जल्दी बनेंगे, क्योंकि उसके बीच में अट्रैक्शन क्या है, कम है। एक बोल रहा हूं कि एक लिक्विड और एक लिक्विड के बीच में अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। अगर उसकी अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसके वेपर क्या बनेंगे, कम बनेंगे। अब वही मैं ले रहा हूँ, बाकी एग्जांपल छोड़ दो, एक हमारे पास पानी है और एक हमारे पास हनी है। ठीक है, हनी शहद। ठीक है, जो हमारे पास वाटर है, वाटर क्या है, वाटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। हनी के बीच में क्या है, ज्यादा है। कंपेयर कर रहे हैं, हनी के बीच में क्या ज्यादा, तो हनी के बीच में ज्यादा, तो उसके वेपर क्या बनेंगे, बहुत कम बनेंगे, बनेंगे ही नहीं भाई, हीट करना पड़ेगा बहुत स्ट्रांगली। लिक्विड वो क्या है, वाटर, वाटर के बीच में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है एज कंपेयर टू हनी, तो उसके वेपर क्या बन जाएंगे, जल्दी बन जाएंगे। ठीक है, तो वही है कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो उसके वेपर क्या बनेंगे, जल्दी बनेंगे। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किससे रिलेटेड है, बॉइलिंग पॉइंट से, और बॉइलिंग पॉइंट किससे रिलेट हो गया, वेपर प्रेशर से रिलेट हो गया। ठीक है, सो अल्टीमेटली सारे के आपस में रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, देखो एक मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन क्या कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा, जल्दी उसके क्या बन जाएंगे, वेपर बन जाएंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। और अगर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसके वेपर जल्दी बनेंगे, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। वही मैं इसको रिवर्स कर दूं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर क्या हो, ज्यादा हो, तो जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब उनके बीच में फोर्स ज्यादा है तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, नॉर्मल जाएगा ही नहीं, उसके वेपर बनेंगे ही नहीं, कम बनेंगे। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, फिर कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है। जो मेन रीजन है, मेन रीजन तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, बट हमें क्या होगा, हमें बॉइलिंग पॉइंट गिवन होंगे, हमें डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट गिवन होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें बताने की जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम उसके वेपर क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको करना है। तो ये था हमारा फर्स्ट सेक्टर, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर कैसे वो डिपेंड करेगा। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट सेक्टर क्या है हमारा, वो है टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर के ऊपर वो कैसे डिपेंड करेगा। ठीक है, सो टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर के अंदर क्या है, टेम्परेचर के अंदर है कि हमने एक ही लिक्विड लिया है, लिक्विड तो हमें सेम रखना पड़ेगा ना, लिक्विड हमने सेम लिया है, कोई मर्जी लिक्विड ले लो, वाटर ले लो या फिर अल्कोहल ले लो, कोई मर्जी ले लो जो आपकी चॉइस हो। ठीक है, लिक्विड सेम लेना, ब्रांड सेम लेना। अगर आपने लिक्विड सेम लिया है, ठीक है, लिक्विड अगर आपने सेम लिया है तो आप क्या करो, दो टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट करोगे कि लेट्स से कि एक टेम्परेचर लोअर होगा, एक टेम्परेचर क्या होगा, हायर होगा, एक टेम्परेचर लोअर होगा, एक टेम्परेचर क्या होगा, हायर होगा। फिर उसका क्या करोगे, वेपर प्रेशर क्या होगा, हायर टेम्परेचर पे क्या आएगा, ज्यादा आएगा। देखो हमें पता है कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेपर बढ़ेंगे, वेपर ज्यादा हो जाएंगे, वेपर अगर ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर भी क्या करेंगे, ज्यादा एक्सर्ट करेंगे, वेपर प्रेशर भी क्या करेंगे, वो ज्यादा एक्सर्ट करेंगे वो। ठीक है, देखो अगर हम नॉर्मल बात करें, नॉर्मल अगर वहां पे 100 वेपर आ रहे थे तो अगर हम उसको टेम्परेचर देंगे तो 100 से वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, 120 130 हो जाएगी। तो 130 वेपर होंगे तो प्रेशर भी क्या करेंगे, ज्यादा एक्सर्ट करेंगे, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर की क्या है, टेम्परेचर की डायरेक्टली है, टेम्परेचर की क्या है, डायरेक्टली है हमारा वेपर प्रेशर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतने ही क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। एक हम कम टेम्परेचर में मेजर कर रहे हैं, एक हम ज्यादा टेम्परेचर में मेजर कर रहे हैं, तो ज्यादा टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर क्या आएगा, ज्यादा आएगा, कम टेम्परेचर में वेपर प्रेशर क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, ओके। अब देखो टेम्परेचर का तो हमने देख लिया, अब टेम्परेचर से एक्चुअल रीजन क्या है, मेन रीजन, जैसे हमें मेन रीजन क्या था ना, मेन रीजन क्या है टेम्परेचर के पीछे, यहाँ मेन रीजन क्या था, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर मेन रीजन है काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे मेन रीजन क्या है, काइनेटिक एनर्जी। देखो जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जैसे हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, हमें पता है कि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है। काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का। जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होगा, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी,
काइनेटिक एनर्जी हमारी इंक्रीज होगी, और जैसे हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। वेपर प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। देखो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई है तो जो हमारे मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल्स वो लिक्विड स्टेट को क्या कर देंगे, लिक्विड स्टेट को पास करके वो वेपर स्टेट में चल जाएंगे, गैसेस स्टेट में चल जाएंगे। वो लिक्विड स्टेट में से एस्केप हो जाएंगे। वो कहां पे चल जाएंगे, वो वेपर स्टेट में चल जाएंगे। ठीक है, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर करेंगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल की उतना वो जल्दी क्या करेगा, लिक्विड स्टेट को एस्केप कर देगा, लिक्विड स्टेट को छोड़ के चला जाएगा। कहां पर, गैसेस स्टेट में जाएगा। और जितने ज्यादा ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स चल जाएंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, लिक्विड स्टेट को छोड़ के कहां जाएंगे, गैसेस स्टेट में जाएंगे, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वही अगर मैं रिवर्स करूंगा, अगर टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर कम है तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। अगर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो क्या होगा, मॉलिक्यूल छोड़ के जाएगा ही नहीं भाई, और मॉलिक्यूल आ जाएंगे। क्योंकि अगर जो गैसेस स्टेट में अगर उनको काइनेटिक एनर्जी उतनी नहीं मिली तो दोबारा से क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, तो मॉलिक्यूल जाएंगे ही नहीं वेपर स्टेट में। वेपर स्टेट में मॉलिक्यूल क्या हो गए, कम हो गए, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, फिर कम हो गया। वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, फिर कम हो गया। ठीक है, तो ये हमने देखा काइनेटिक एनर्जी से कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। क्लियर, ये तो था एक तरह से हमने काइनेटिक एनर्जी से उसको रिलेट करते थ्योरेटिकली करा दिया। एक्सपेरिमेंटल कैसे करेंगे, हमें तो क्वालिटेटिव चाहिए ना भाई, हमें तो इसको एक्सपेरिमेंटल डाटा से चाहिए, तो हम कैसे करेंगे। तो वहां पर हमें पता है कि वहां पर हम यूज करेंगे, यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में भी इक्वेशन यूज करते हैं, वहां पर हम यूज करेंगे क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, उससे हम बताएंगे कि जो हमारा जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर कैसे टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। देखो जो क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है ये हमें रिलेशन देता है किसी के बीच में, दो टेम्परेचर के बीच में। एक टेम्परेचर हमारा T1 है, एक टेम्परेचर क्या है हमारा T2 है, और दो प्रेशर के बीच में रिलेशन देगा। एक प्रेशर वही T1 टेम्परेचर है प्रेशर P1, और T2 टेम्परेचर है प्रेशर P2। ठीक है, तो क्या आएगा, हमें बताइए कि फॉर्मूला क्या होता है इसका, log वेपर प्रेशर ऑफ 2 अपॉन में वेपर प्रेशर ऑफ 1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन में 2.303 R, और यहां पर क्या आएगा हमारा T2 माइनस T1 अपॉन में T1 T2। तो ये हो गया हमारा क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। दो टेम्परेचर के बीच और दो प्रेशर के बीच में क्या होगा, रिलेशन होगा। मतलब जो वेपर प्रेशर 1 है एट टेम्परेचर T1, जो 1 वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर T1 पे है। एक प्रेशर है हमारा वेपर प्रेशर 2, वो है एट टेम्परेचर T2 है। ठीक है, तो जैसे इस तरह से क्वेश्चन हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं कि हमें एक टेम्परेचर गिवन है और एक वेपर प्रेशर गिवन है, हमें T1 भी गिवन है, वेपर प्रेशर 1 भी गिवन है। तो हमें निकालना है कि इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर बताओ। एक वैल्यू गिवन है आपको कि हाँ इस टेम्परेचर पे इतना वेपर प्रेशर है, तो अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें तो वेपर प्रेशर कितना चेंज होगा, वो हम इससे इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो अल्टीमेटली क्या होगा, देखो हमारा टेम्परेचर क्या था, T1 था। मैंने मान लिया कि जो T1 टेम्परेचर है ना वो कम टेम्परेचर है, टेम्परेचर तो चेंज करना पड़ेगा ना, तभी तो हम इसको देखेंगे। T1 लोअर टेम्परेचर है, कहां गया वो, T2 पे गया, जो कि हमारा टेम्परेचर क्या है, हाई टेम्परेचर है। T1 लोअर है, T2 क्या है हमारा, हायर है। ठीक है, अब देखो T1 लोअर है, T2 क्या है, हायर है। T1 कम है, T2 क्या है, ज्यादा है। ये वैल्यू क्या आएगी हमारी, देखो ये वैल्यू क्या आएगी हमारी T2 माइनस T1, ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली पूरा का पूरा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया ना, क्योंकि जो हमारा T2 है T1 कम है और T2 क्या है, ज्यादा है। T1 कम है, T2 क्या है, ज्यादा है। अगर दोनों का माइनस करेंगे T2 माइनस T1 तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी भाई। ठीक है, ये पॉजिटिव है। अब डेल्टा H हीट, अब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं मतलब हम हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने मतलब कि हम उसको क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं ना। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, वो हीट ज्यादा लेगा। अगर वो हीट ज्यादा लेगा तो रिएक्शन कैसे होगी हमारी, एंडोथर्मिक। रिएक्शन कैसे होगी हमारी, एंडोथर्मिक होगी। अगर रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक हुई तो हमारा जो डेल्टा H है, डेल्टा H भी क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। डेल्टा H भी क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। सो ये भी पॉजिटिव और ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव। आर तो कांस्टेंट हो गया, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। सो अल्टीमेटली हमारे पास लॉग वेपर प्रेशर 2 बाय में वेपर प्रेशर 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई है, पॉजिटिव आ गई है। इसकी वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया।
ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारा वेपर प्रेशर 2 है अपॉन वेपर प्रेशर 1। पॉजिटिव का मतलब है कि 1 से ज्यादा है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, 1 से क्या है, ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा है, ठीक है। तो इधर लॉग होगा, लॉग उधर जाए क्या बनेगा, एंटी लॉग बन जाएगा, तो वैल्यू क्या रहेगी, 1 से ज्यादा होगी, ठीक है। सो अल्टीमेटली यहाँ से जो हमारा वेपर प्रेशर 2 है वो किससे ज्यादा आ गया, वेपर प्रेशर 1 से ज्यादा आ गया। जो हमारा वेपर प्रेशर 2 है वो क्या हो गया, 1 से ज्यादा आ गया। टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर भी T2 ज्यादा था, तो प्रेशर भी क्या हुआ, तो वेपर प्रेशर 2 ज्यादा हुआ। इसका मतलब है कि जो हमारा टेम्परेचर है, देखो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला है, T1 कम था, T2 ज्यादा था, वेपर प्रेशर 1 कम आया और वेपर प्रेशर 2 क्या होगा, ज्यादा होगा। सो रीजन ये है कि जो टेम्परेचर है वो वेपर प्रेशर क्या है, डायरेक्टली है। ये इस चीज का क्या है, प्रूफ है। इस चीज का क्या है, ये प्रूफ है। ये जो हमारा टेम्परेचर है वो वेपर प्रेशर क्या है, वो डायरेक्टली है। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज्यादा वेपर बनेंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर होगा। क्लियर। सो ये था हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, थ्योरेटिकल आप ऐसे बात कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी से बता सकते हो, बट अगर आपको वैल्यूज निकालनी है, वेपर प्रेशर की वैल्यूज निकालनी है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और या फिर आपको प्रूव करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, क्लेसियस-क्लैपेरर इक्वेशन से भी, ठीक है। सो इसके दो ही फैक्टर हैं, फर्स्ट फैक्टर नेचर ऑफ लिक्विड या फिर सब्सटेंस, और सेकंड है टेम्परेचर। बाकी इनके अलावा किसी और फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं, बताओ इनमें से किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो सिंपल दो ही चीज याद रखनी है, टेम्परेचर और नेचर ऑफ लिक्विड या फिर सब्सटेंस। नेचर ऑफ लिक्विड की जगह नेचर ऑफ सॉल्यूशन भी हो सकता है, ऐसी कोई वो नहीं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट वेपर प्रेशर।